ये वीडियो पूरी तरह से आधारित है एमपीपीएससी 2026 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्हें मुश्किल से 10 से 12 दिन का ही समय अब बच गया है। उसमें से भी जो है 1-2 दिन राखी का त्यौहार है। हालांकि ये वीडियो पूरी तरह से मेरे निजी अनुभवों पर आधारित है। मेरे द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2 मुख्य परीक्षाएं दी गई हैं, 2019 और 20 की, और इन दोनों ही मुख्य परीक्षाओं के स्तर पर मुझे सफलता ही हाथ लगी थी। दोनों ही में मैंने मेंस का एग्जाम क्लियर किया था। इसके साथ साथ यूपीएससी सीएपीएफ 2018 और उससे पूर्व भी संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा भी मेरे द्वारा दी गई थी। लिखित परीक्षाओं में जो मेरा निजी अनुभव है, उसमें से अधिकांश परीक्षाओं में सफलता ही हाथ लगी है। इसलिए ये जो रणनीति है, ये मेरे निजी अनुभव पर आधारित है। हालांकि मैं किसी अन्य रणनीतियों की चुनौती नहीं देता, लेकिन चूंकि मैंने स्वयं ने इन परीक्षाओं को दिया है और उत्तीर्ण किया है, स्पेशली मुख्य परीक्षा का स्तर, इसलिए मैं आपको अपने स्तर पर कि इस 10-12 दिन में क्या किया जाना चाहिए, उस अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। और अनुभव स्वभावतः बाजारों में नहीं बिकते, अनुभव की ये प्रकृति है। इसमें आज चूंकि 24-25 अगस्त के आसपास हम लोग खड़े हैं और अब मुश्किल से 12 दिन के आसपास का समय बचा है। अभ्यर्थियों को यहाँ 4 काम मुख्य रूप से करने चाहिए। सबसे पहला तो यही कि अभ्यर्थियों को मेंस पेपर 1 तैयार करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मेंस पेपर 1 जो है, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी का पोर्शन है, उसके लिए फर्ज कर लीजिए 7 सितंबर को मेंस है, तो 4 सितंबर से 7 सितंबर के बीच वो जो 3 दिन होंगे, उसमें आप मेंस का एग्जाम, उसमें आप मेंस पेपर 1 का पढ़िए। अभी आप संतुलित लेकर मत चलें कि पेपर 1 सुबह पेपर 1 पढ़ूंगा, शाम को पेपर 2 पढ़ूंगा, रात को पेपर 3 पढ़ूंगा। बिल्कुल ऐसी रणनीति लेकर मत चलें। आप पेपर 1 को छोड़ करके आप सारे पेपर को कंप्लीट करने का प्रयास करें। पेपर 1 में भी किस पोर्शन को देखना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो पेपर 2 से लेकर के पेपर 6 तक के सारे पेपर्स को आप एक बार देख लें सही तरीके से। पेपर 1 को नहीं, उसके लिए 4 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक का जो समय है, उसमें आप उसको 4, 5, 6 तारीख को हम पेपर 1 करेंगे और सीधा सीधा पेपर 1 आप लिख कर आइएगा, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा पोर्शन, दूसरा ये बचता है आंसर राइटिंग। इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग करने की ज़रूरत है। आपको 6-6 घंटा लिखने की ज़रूरत है। आप कोशिश करिए 3-3 घंटे के आप 2 बार मेंस का पेपर फुल लेंथ दीजिए। जितना ज़्यादा आप अच्छा लिखेंगे, आप ये देखेंगे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आप उतना, आपकी राइटिंग उतनी स्मूथली होती जाएगी, आप इजीली पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। पूरी चुनौती, बड़ी चुनौती मुख्य परीक्षा के पेपर को पूरा अटेम्प्ट करने की ही है। 3,3300 जो भी अभ्यर्थी उनने 2026 के मेंस के लिए बुलाए हैं, आप यकीन माने उसमें से 1500 से 1800 ऐसे होंगे जो मेंस का एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो है इसमें यह ध्यान देना है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अभी इस दौरान ज्यादा करनी है। पढ़ने के समय को मिनिमाइज करने के साथ साथ यह नहीं कि सिर्फ हम पढ़ते ही रहे, आंसर राइटिंग ना करें। यह सोचे कि डायरेक्ट वहां जाकर लिख कर आएंगे तो वहां गड़बड़ होगी ही होगी। गड़बड़ नहीं भी होगी तो आंसर की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होगी। तीसरा जो यहां ध्यान देने वाला पॉइंट होना चाहिए, जो स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे आपको पता है कि आप हेल्थ पर लिखकर आओगे ही आओगे, क्योंकि पूरे मेंस के 6 पेपर में ऐसा पीएससी कभी नहीं करेगी कि आपको स्वास्थ्य पर लिखने का अवसर ना दे, आपको शिक्षा पर लिखने का अवसर ना दे, आपको जनजातियों पर लिखने का अवसर ना दे, आपको जो है मध्य प्रदेश की वन संपदा, उद्योग, इन पर लिखने का अवसर ना दे। संभव ही नहीं है। तो इस तरीके से 8-10 कोर थीम पॉइंट्स हैं जिन पर आपको लिखना ही लिखना है मेंस एग्जाम में। उसको अच्छी तरीके से, उसके कंटेंट, उसके फैक्ट्स, उसके डेटा, उसके कोटेशंस आप बिल्कुल रेडी रखिए, क्योंकि आपको वो लिखने जाना है। मेंस की परीक्षा प्रीलिम्स की परीक्षा से काफी आसान है। अगर कोई व्यक्ति बस ये समझ, जिसको लिखना आता हो, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, जो नहीं भी क्वेश्चन आता है तो उसके भी एकदम निकट जाकर के उसका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा हो, जिससे कॉपी चेक करने वाले की मनोदशा पर इंपैक्ट पड़े कि यार इसको जो है अच्छे मार्क्स देने हैं, या इसको नॉलेज है, इसने लिखा है। कॉपी चेक करने वाले यू में नहीं है। आपको भी मैं 100 कॉपी चेक दे दूंगा चेक करने के लिए, और आपको मैं बोलूंगा कि भाई जो पूरी 100 कॉपी चेक करनी है तो आप भी स्टार्टिंग की 10 कॉपी अच्छे से चेक करके बाकी 90% कॉपी आप ऐसे रफली ही देख कर आगे बढ़ेंगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, वो भी ऐसे ही करते हैं। कोई कॉपी मशीनों से चेक नहीं होती, इंसान ही चेक करते हैं। तो प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। जो नहीं भी आ रहा है हमको, हमें कोशिश करना उसे अटेम्प्ट करके आए और अच्छे से प्रस्तुतिकरण करके अटेम्प्ट करके आए, एकदम लीपापोती करके कि भाई कुछ भी जो है लिख दिया, इस तरीके से हमें नहीं करना है। तो ये एक 3 पॉइंट है जिसको आपको ध्यान देना है। चौथा पॉइंट और सबसे कोर पॉइंट, 2020 के मेंस के एग्जाम से थोड़ा और भी पहले जा सकते हैं, 18-19 से एमपीपीएससी की वेबसाइट पर सारे क्वेश्चन पेपर डले हैं। जो पहले 3 मार्कर थे अब 2 मार्कर हैं।
जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन, जितने भी फैक्चुअल 2 मार्कर 3 मार्कर के फैक्ट्स है सारे सब्जेक्ट्स के, एक बार उनको सुबह उठकर 6 बजे 5 बजे या एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ करके आप शुरुआती दिन की ऐसे करें कि 2 मार्कर 3 मार्कर जो अभी तक आए हुए हैं उनका एक बार क्विक रिवीजन कर लें और कोशिश करें 2-3 दिन यही करें ताकि 2-3 मार्कर के क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। पीएससी 2 मार्कर के हिस्ट्री के स्पेशली क्वेश्चंस को रिपीट करता है और मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैं लगातार रूप से बातें आपसे बोलते आ रहा हूं कि पीवाईक्यू को अच्छी तरीके से कंप्लीट करें। तो ये 4 पिलर 4 पॉइंट जो हैं, जो मैंने अभी आपको 10-12 दिन के लिए बताएं, उसको आपको बिल्कुल नोट कर लेना है और उस अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है। और मैंने पहले भी बोल दिया कि मेरे निजी अनुभव पर आधारित है, प्रेशर नहीं लेना है। जिनका पहला बार मेंस होगा, हो सकता है उन पर एक्सपेक्टेशन का बोझ ज्यादा हो, बट टू बी वेरी फ्रैंक ये बहुत ही प्रीलिम्स जैसा प्रेशर वाला एग्जाम नहीं है। आपको 6 दिन पेपर देने जाना है, पहला दिन का ही पेपर बिगड़ ना जाए, नहीं तो बाकी 5 दिन बैठने का जाने का कोई मोटिवेशन ही नहीं बचेगा। इसीलिए आप जो है डेली आपको पेपर जाने के लिए देने जाने के लिए एक मोटिवेशन भी चाहिए कि यार रोज पेपर अच्छा जा रहा है, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो पूरा हो रहा है। तो अटेम्प्ट आप डेली पूरा करके आएंगे तो आपको खुद ही 6 डेज बहुत अच्छा लगेगा और आप मेंस के रिजल्ट का भी पॉजिटिवली वेट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो, कोई मेरी सहायता की आवश्यकता रहे, यही एमपी नगर जोन 2 में संस्थान है, आप जरूर आएँ। थैंक यू सो मच। ऑल दी वेरी बेस्ट।